नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आपके लिए 3 नोटिस लेके आए हैं जो कि आज 7 तारीख को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा जारी किए गए हैं। और ये तीनों नोटिस डिफरेंट पोस्ट कोड से रिलेटेड है। तो क्या है इस डिफरेंट पोस्ट कोड से रिलेटेड नोटिसों में खास, उसमें हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर किसी ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपके पास जितने भी जॉब से रिलेटेड अपडेट है वो आपके पास पहुंचते रहे। तो सबसे पहला जो नोटिस आया है दोस्तों, वो पोस्ट कोड 812 से रिलेटेड आया है, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से हमीरपुर की तरफ से कंडक्ट करवाया जाना है 10 तारीख को इवनिंग सेशन में। तो इससे आरएनपी रूल से रिलेटेड एक नोटिस जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने जारी किया है। तो इसमें जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए, तो इसमें जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो बैचलर डिग्री आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में होनी चाहिए, या फिर आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, या आपके पास कंप्यूटर साइंस में हो। इन तीनों में से अगर आपके पास किसी में भी बैचलर डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट माने जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है और अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और इसके अलावा भी अगर आपके पास बैचलर डिग्री है और उसके साथ किसी भी बैचलर डिग्री के साथ अगर आपके पास 1 ईयर डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट माने जाएंगे। और फोर्थ जो कंडीशन इन्होंने रखी है, तो इसमें आपके पास अगर ए लेवल कोर्स है आपके पास डोएक्स सोसाइटी या निल्ट के द्वारा जो करवाया जाता है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल उम्मीदवार घोषित होंगे। तो 4 डिफरेंट इन्होंने क्राइटेरिया रखा है, या तो आपके पास बैचलर डिग्री हो कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस और आईटी में, या फिर आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री हो तो उसके साथ आपके पास 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का सर्टिफिकेट हो, डिग्री डिप्लोमा हो, और उसके बाद या फिर आपके पास ए लेवल कोर्स हो। तो ये चारों में से अगर आपके पास कोई भी एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अगर आप फुलफ़िल करते हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट माने जाएंगे। और अगर इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की जाए, तो दोस्तों इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो 4 है, और वो 4 की 4 जो है वो जनरल ओपन के लिए रखी गई है। उसके बाद अगर एज क्राइटेरिया की बात की जाए, तो एज जो है इसमें 18 से 45 वर्ष रखी गई है। और 5 साल की जो रिलैक्सेशन है वो डिफरेंट कास्ट के लिए रखी गई है। ओबीसी एससी एसटी द्वारा उनको 5 साल की रिलैक्सेशन इसमें दी जाएगी। तो ये है दोस्तों पोस्ट कोड 812 से रिलेटेड नोटिस जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। दूसरे नोटिस की तरफ चलते हैं। तो दूसरा जो नोटिस है वो पोस्ट कोड 8666 से रिलेटेड है, जो कि 7 तारीख को जारी किया गया है। और दोस्तों पोस्ट कोड 866 जो है वो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से 11 अप्रैल को इवनिंग सेशन में कंडक्ट करवाया जाना है। और इसके रिलेटेड जो इन्होंने मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी है वो बीकॉम रखी है। और उसके साथ अगर आपके पास बीकॉम के अलावा अगर आपके पास बीएससी या बीए है, तो उसके साथ साथ आपके पास जो आपके इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स, इनमें से आपने कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा होना ज़रूरी है। या तो आपके पास बीकॉम हो तो आप एलिजिबल होंगे, या फिर बीएससी बीए के साथ आपके पास एमएससी इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स आपने कोई सब्जेक्ट इनमें से पढ़ा है, तो आप बीएससी और बीए के साथ भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और एज की बात की जाए तो एज क्राइटेरिया इसमें सेम रखा गया 18 से 45 वर्ष, और 5 साल जो है डिफरेंट कास्ट के लिए रिलैक्सेशन दी गई है। तो ये पोस्ट कोड 866 से रिलेटेड नोटिस हो गया। और तीसरा जो लास्ट नोटिस की तरफ चलते हैं, जो लास्ट नोटिस है दोस्तों वो अभी जारी किया गया लेजर कीपर की पोस्ट, जो कि पोस्ट कोड 890 है। इससे रिलेटेड एक नोट जो है आज दिया गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। इसमें डिफरेंट देखिए 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नाम जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से दिया गया है। और ये इसमें से कुछ कैंडिडेट हरियाणा के, एक चंडीगढ़, एक यूपी और 2 कैंडिडेट पंजाब के हैं। अगर इनके पास बोनाफाइड है, परमानेंट एड्रेस इनका वैसे पंजाब का बताया गया या हरियाणा का, अगर इनके पास हिमाचल का बोनाफाइड और ये सेटल पंजाब, हरियाणा या चंडीगढ़ में है, तो इनको 3 दिन के अंदर अंदर अपनी जो मेल एड्रेस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई है उसमें मेल करना पड़ेगा, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट करके वो 3 दिन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट जो है बोनाफाइड का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर को सेंड कर सकते हैं। तभी इनकी जो कैंडिडेचर है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ इनके जो डॉक्यूमेंट है वो फॉर्म जो है इनका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर इनके पास बोनाफाइड नहीं है और इन्होंने 10th और +2 क्लास हिमाचल से सिचुएटेड किसी भी स्कूल से की है, तो 10th और +2 का जो सर्टिफिकेट है वो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को मेल कर देंगे, या बाय रजिस्टर्ड पोस्ट उनको जल्द से जल्द भेज देंगे। तभी इनका जो कैंडिडेचर एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ इनके जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा इनका कैंडिडेचर। तो ये था दोस्तों पोस्ट कोड 890 से रिलेटेड अपडेट।
जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा या कोई और जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलेंगे तो आपको हर अपडेट से हम लोग अपडेट करवाते रहेंगे। उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हिम इंडिया एजुकेशन नाम से है। और फेसबुक चैनल भी, आप फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं हिम इंडिया एजुकेशन लिख के, वहाँ पे भी आपको हमारा पेज अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक ज़रूर करें ताकि जितने भी PDF के माध्यम से इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके पास पहुँचती रहे। तो ये तो था आज का अपडेट, और अपडेट के साथ हम लोग आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम इंडिया एजुकेशन।